ओवरऑल ये एक खुशखबरी है पीटीआई के रहनुमाओं के लिए जो है कि उनकी जो है वो 9 माह बाद जो है वो रिहाई हुई है। और खुद भी जो बॉडी चेयरमैन थे वो चाहते थे कि बुशरा बीबी जो है वो अडयाला जेल में ना रहे, और अपने वकला जब भी उनसे मिलते थे तो वो उनसे यही कहते थे कि मैं जेल में बेशक रहूँ, लेकिन आप कोशिश जितनी जल्दी कर सकें इनको जो है वो बुशरा बीबी को जेल से जो है वो रिहा करवाएं। और इसमें उनको जो है वो फिर कामयाबी हुई। अब देखते हैं कि ये जो पीटीआई के जो रहनुमा है, ये कारकुन है, बनी गाला पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, क्योंकि अभी तो इनको फौरी तौर पर जो है वो बनी गाला ले जाया जा रहा है, फिर आगे का इनका जो प्लान है वो नजर आ जाएगा। सिद्दीक, यहाँ पे कितने कारकुनान मौजूद थे? क्योंकि पता तो सबको पहले ही था कि आज उनको रिहाई मिल जाएगी, एक्सपेक्टेड यही था। इतने कारकुन यहाँ पे अडयाला जेल के बाहर उनका सिक्योरिटी सख्त की गई थी, फिर जो मरकजी रहनुमा थे वही उनके मौजूद थे। कारकुनों की जो लोग जो थे नहीं आए, और वैसे भी इनको जो है वो गेट नंबर 5 से जो है वो निकाला गया और उसके बाद उनको जो है वो रवाना किया गया बनी गाला की तरफ। तो कारकुनों की जो है वो कोई तादाद यहाँ पे, कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पे हमें बिल्कुल नजर नहीं आई। उनके जो खास जो उनके सीधा सीधा रहनुमा थे और उनके जो वकला थे वही जितने मौजूद थे, और मुलाकातें जो वगैरह होंगी वो तो जो है वो वहीं पे होंगी बड़ी गाला में, क्योंकि वो सब सिक्योरिटी हिसाब में जो है बुशरा बीबी वो जेल से जो है वो रवाना हुई है। और उनको जो है वो शाखाना बिटू का केस था, उसमें जमानत मिलने के बाद जो है वो। ठीक है सिद्दीक, हमारे साथी रहेगा जो नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलें कि तोशाखाना 2 केस में जमानत के बाद बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। तोशाखाना केस 2 में जमानत के बाद बुशरा बीबी के जमानती मशरके स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख हरजमन ने जारी किए। बुशरा बीबी का जमानती मशरके मलिक तारिक महमूद ने जमा कराए और उनकी रिहाई के रोककर कुछ देर में अडयाला जेल में जमा बीबी और इमरान खान को तमाम जगह पर उनको लीड कर रहे हैं उनके ट्रायल्स को, और उनमें से भी कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं था। अलबत्ता जो खालिद यूसुफ चौधरी है जो कि इनके 52 वकला में शामिल हैं, वो सारे इस रफ्तार के प्रोसेस और बुशरा बीबी की रिहाई को लीड कर रहे थे। उनके साथ दीगर खवातीन, खासतौर पर मिशाल यूसुफ रही जो वकील हैं वो भी उनके साथ मौजूद थी, और इक्का दुक्का कारकुन यहाँ पर मौजूद थे। गुलपाशी जरूर की थी, लेकिन उस तरह का जोश और वलवा हमें नजर नहीं आया जैसा कि तवक्को की जा रही थी। गाजन पीटीए के कारकुनान की बड़ी तादाद जो अडयाला जेल पहुंचेगी, इस तरह कुछ भी नहीं हुआ, और ना ही मरकजी क़यादत जो है वो आज यहाँ पर पहुंची, बल्कि पूरा प्रोसेस जो है तकरीबन आधे घंटे में मुकम्मल करके बुशरा बीबी को यहाँ से रवाना कर दिया गया। इमरान को रिकॉर्ड जारी होने के बाद तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। जी बिल्कुल, इस हवाले से बेसिकली यही किया जाता है कि मेडिकल चेकअप के बाद जो है वो किसी भी मुल्जिम की रिहाई मुमकिन होती है, ताकि वो एक पूरा प्रोसेस है जिसमें ये क्लियर किया जाए कि अडयाला जेल से रिलीज हुई है वो बिल्कुल से डॉक्टर नहीं हुआ, अपने कदमों पर चल के गई। इसी वजह से स्पेशल गाड़ी जो है उसको इजाजत दी गई कि बुशरा बीबी को जब मेन अडयाला जेल से रिलीज किया जाएगा खवातीन की बैरक से, तो फौरी तौर पर अपनी गाड़ी में बैठेंगी, बिल्कुल नॉर्मल कैदियों की तरह नहीं होने जा रही है। शाह महमूद कुरैशी की बात कर रहा हूँ। देखिए जी, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से ये वकला जब यहाँ पर पहुंचे तो 15 से 20 मिनट हार्डली लगे हैं इस। ये एक और गैर मामूली पेशरफ्त आप बता रहे हैं कि एक तो नॉर्मली रफ्तार जब आती है तो 2 घंटे का वक्त लगता है, 15 से 20 मिनट में बुशरा बीबी को वाइट फराडो गाड़ी में रवाना कर दिया गया। दूसरी जो हम अमूमन देखते आए हैं कि इधर पीटीआई के रहनुमा रिहा होकर जेल से बाहर आया, उसे किसी और मुकदमे में उसकी गिरफ्तारी जाहिर करके उसे हिरासत में ले लिया जाता है। तो ऐसा भी कुछ जो कि मामूल के मुताबिक होता है वैसे नहीं हुआ। तो बहुत गैर मामूली सी सूरत हाल आज अडयाला जेल में रुककार पहुंचने के मौके पर देखी गई, और उसके बाद फिर बाहर देखी गई। ये मनासिर आप देख सकते हैं सफेद पराडो में जब वो अपने घर के जाने में रवाना हुई हैं तो उस वक्त उन पर कारकुनों की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की गई। बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। आपसे कुछ देर पहले के मुनासिर आपको दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। रिहाई की रोककार मिलने के बाद जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी को रिहा कर दिया है। शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, बताइए ताज़ा तरीन अपडेट। जी बिल्कुल, बुशरा बीबी को अब से थोड़ी देर पहले अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है, और रिहाई के बाद बुशरा बीबी जो ही जेल से बाहर निकली है, अमूमन हमने देखा है जब भी कोई रहनुमा या कैदी यहाँ से रहा होता है तो बाहर उनके कारकुनान या वकला जमा होते हैं, वो यहाँ पर रुकते हैं और बातचीत करते हैं या अपने कारकुनों के साथ हाथ हिलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन बुशरा बीबी जब जेल से निकली है तो उनकी गाड़ी बड़ी तेजी से गेट नंबर 5 से निकली, और जो उनके कारकुनान है, वकला है, वो दौड़ते हुए उनकी गाड़ी के पीछे गए और उनकी गाड़ी पर गुलबाशी की। ये जो रिहाई है ये गैर मामूली है, और जब भी हमने देखा कि जब भी किसी कैदी की रिहाई होती है, किसी
केस की समाअत है उसके दौरान जो है वो समाअत के दौरान यहाँ पर जो है वो अरेला जेल में खसूसी अदालत में जो है आदत पेश होगी। तो अभी यही बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी को रेला जेल से जो है रिमांड पार्क लाहौर की जानिब लेके जाया जाएगा। ताहम अभी जो है वो कुछ देर जो है वो इस्लामाबाद में भी उनका बताया जा रहा है कि कुछ देर वहाँ पर क्याम करेंगे, क्याम के बाद जो है वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है। अच्छा कामरान, आप बताइएगा, ठीक है ये अदालती फैसला है जिसके बाद उनको रिहा किया गया है, उनकी ज़मानत मंजूर हुई है, लेकिन इसका कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। तो आप पीटीआई की सियासत पे इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, बिलाखिर उनको 9 माह के बाद, तवील अरसे के बाद ज़मानत तो मिली है, रिहाई भी अमल में लाई जा चुकी है। इस हवाले से क्या रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करें पीटीआई की जानिब से? देखिए, ये हमारे यहाँ ये जो नैब के केसेस हों या ये जो इस तरह के केसेस होते हैं, इसमें यही होता है, गिरफ्तारियां भी होती हैं, फिर ट्रायल जो है वो भी चल रहा होता है, और उसके बाद फिर दौरान ट्रायल अदालतें जो मुलजिम को हक हासिल होता है कि वो जमानत पर रिहा हो जाए, तो ये हक इस हवाले से भी फैसले आते रहते हैं। तो ये रूटीन के मुताबिक ही चीज़ें चल रही हैं। जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके मुताबिक यही प्रोसीजर होता है। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक नई शक्ल, जैसे मैंने पहले कहा कि पीटीआई शीन बुशरा बीबी या कोई शाना में कुरैशी टाइप की वो कुछ भी आपको नजर तो नहीं आता। और देखना ये भी पड़ेगा कि अगर बुशरा बीबी पीटीआई की सियासी कमान संभालती हैं तो फिर उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये भी लगेगा कि देखिए ये होती है मॉडल की सियासत, कि अगर लीडर नहीं तो उसकी बीवी सामने आ गई, बीवी नहीं तो उसकी बहनें सामने आ गई, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये इल्ज़ाम भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक कॉस्ट बिटवीन द डेविल एंड द स्वीट ब्यूटी, अगर वो बुशरा बीबी को कमान देती है तो मौरूसी सियासत का बहुत बड़ा टैग बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो पीटीआई के अपने प्रिंसिपल के मनाफी है, उसके खिलाफ है। और अगर नहीं बुशरा बीबी कमान संभालती तो फिर पीटीआई इसी तरह से हेडलेस चिकन की सूरत में ऑपरेट करती है। ठीक है, गरीदा आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक वक्त में बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात का मना कर दिया गया था। अब एक तरफ बुशरा बीबी की रिहाई और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को आज 3 बजे पेश करने का हुक्म भी है और बुखला से मुलाकात की हिदायत भी कर दी गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि इसको अगर आप कनेक्ट करके देखें आम सहम जबान में, तो आपको लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, कोई शायद डील हो गई है, कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया, तो बुशरा बीबी भी रिहा हो गई, इमरान खान को मुलाकात की इजाज़त भी मिल गई। लेकिन आप इसको भी मद्देनजर रखें कि इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स ये मैटर नहीं करता। इमरान खान से मुलाकात मेरा ख्याल है